चुके हैं बैंकॉक। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। फाइनली लैंडेड इन बैंकॉक। अच्छा, सुबह के 4 बज रहे हैं गाइस, आंखों में नींद भरी हुई है। बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अब एयरपोर्ट पे हैं। अब वीज़ा ऑन अराइवल इमिग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। फिर हमें यहाँ से पटाया जाना है आज। आज हमारा प्लान पटाया में है। बॉय और एक दिन हम वहाँ स्पेंड करेंगे, वहाँ क्या करते हैं वो आपको दिखाएंगे। रास्ते में इन्होंने सारी आइटनरी बना ली है। वैसे 3 दिन पटाया और 3 दिन बैंकॉक का मैंने होटल बुक कराया था। जाते हैं वो सरप्राइज है आपके लिए। मेरा सरप्राइज हो गया, अब आपके सरप्राइज की बारी है। एयरपोर्ट पर हमने की थोड़ी सी पेट पूजा और फिर एयरपोर्ट से बाहर निकलकर हमने पकड़ ली ये पब्लिक बस। ये बस हमें एयरपोर्ट से मोचित बस स्टेशन ले जा रही थी, जो कि सिर्फ 20 से 25 मिनट लगाती है और इस बस का किराया था 30 बात पर पर्सन। तो हम 60 बात में पहुंच जाते हैं बैंकॉक एयरपोर्ट से मोचित बस स्टॉप। ये बस स्टेशन बहुत ही बड़ा था और यहाँ से हमें लेनी थी पटाया की बस। बैंकॉक से पटाया में लगते हैं 2 से ढाई घंटे इस बस से, और इस बस का किराया है 140 बात पर पर्सन, यानी दोनों का किराया है 280 बात। तो इस तरह से हम पहुंच गए बैंकॉक एयरपोर्ट से पटाया बस स्टॉप तक केवल 340 बात में। हेलो एवरीवन, हम लोग अभी पटाया आ चुके हैं और इसी बस से आए हैं बैंकॉक से। हमारे फेसेस से आपको पता चल रहा होगा हम लोग कितने थक गए हैं। हाँ, क्योंकि रात भर फ्लाइट, फिर सुबह जाएंगे, सिम खरीदेंगे, फिर जाएंगे अपने अपने होटल। अपने मतलब अपने होटल। क्या बोला तूने? जाके इलाज कराओ। अपने होटल जाएंगे। ये थोड़ी बजट ट्रिप ही रहेगी। हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि ये बैकपैक ट्रिप है, मतलब बजट ट्रिप है। ऐसा इसलिए भी है कि मैं 2019 में अपने दोस्तों के साथ आया था इसी ट्रिप पे। समझ रहे हो ना? जिसमें मैंने बैंकॉक, पटाया और फुल मून पार्टी कवर की थी कोफांगन आइलैंड पे। तो वैसे ही मैं इनको बताता रहता था कि वो मेरी पहली थाईलैंड ट्रिप थी, तो उसमें ऐसा हम लोग बजट ट्रिप करके गए थे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके कम पैसों में, और फिर हॉस्टल में रुक के, तो उसमें एक अलग ही मज़ा आया था। बहुत नए लोगों से मिले थे, तो वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस मैं इन्हें भी देना चाहता था। हाँ, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करके मज़ा तो आता है और लोगों से भी एकदम ग्राउंड लेवल पे आप मिलते हैं। हाँ, लेकिन इस हॉस्टल में हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग होटल्स में ही रुकेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हम पटाया पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ पे सिम लेंगे। एयरपोर्ट से लेना ऑब्वियसली महंगा ही पड़ता है और ऐसा कोई हमें ज़रूरी काम भी नहीं था। अभी तो मैं मोहतरमा जी के लिए फ्रूट्स लेके आया हूँ। हैप्पी। पटाया बस स्टॉप से अब हम लोग होटल की ओर बढ़ रहे हैं। जो भी पटाया आया है इस गाड़ी से तो रूबरू ही होगा। जो भी पटाया है वो इस गाड़ी से तो रूबरू ही होगा। जानते ही होगा, ये पटाया की एक तरह से हार्ट बीट है ये गाड़ी। पूरे पटाया में घूमती है। तो उसी से अभी हम होटल जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। फिर से तीसरी बार थाईलैंड आके। तीसरी बार आके 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। पहली बार अपनी वाइफ के साथ आके एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। पहली बार दोस्तों के साथ आया था, दूसरी बार भी दोस्तों के साथ आया था, पर साथ में मेरी बहन भी थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो और तीसरी बार हम 2 हस्बैंड वाइफ आए हैं, तो हर बार एक अलग एक्सपीरियंस है। अब देखते हैं मेरी वाइफ को कैसा लगता है।
भाई लोग, तो दिन भर हमने होटल पे थोड़ा रिलैक्स किया, बहुत जर्नी की थी रात भर, फिर बस से आए थे पटाया, तो थोड़ा सा रिलैक्स किया, फिर निकले, एक स्कूटी रेंट की, थोड़ा खाया पिया और अब हम आ गए हैं पटाया बीच पे। हालांकि आज काफ़ी शांत है, जो कि देखने में बुरा तो नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि कभी ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाती है और ये भी बीच का मज़ा ले रही हैं। मैं नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मैं शूज़ में आ गया हूँ और मैं नहीं चाहता मेरे शूज़ में थोड़ी भी यहाँ की सैंड जाए। कैसा लग रहा है बताओ? Always good to be near water. अच्छा। Because we both are water babies. तो आ गए हम लोग वीडियो के लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने व्लॉगिंग क्यों शुरू की, क्या है। तो मैं पिछले कई सालों से आता जाता रहा हूँ, घूमता रहा हूँ, तो अच्छी अच्छी स्टोरीज़ डालता रहा हूँ, अच्छे पोस्ट डालता रहा हूँ। तो ये सब देख के मेरी वाइफ ने भी मुझे थोड़ा पुश किया कि व्लॉगिंग क्यों नहीं करते हो। मेरा भी मन था अंदर ही अंदर, मैं बोलता था उससे कि हाँ व्लॉगिंग भी करने का मन है, कि बोलने का कैमरे पे, यूट्यूब पे डालने का। तो उसी ने मुझे पुश किया कि इसी ट्रिप से स्टार्ट कर दो। हम लोग इससे पहले भी वियतनाम जा चुके हैं, वहाँ भी किया था, पर अभी मैंने वो सब कुछ भी डाला नहीं है। देखूँगा आगे डाल पाऊँ तो डाल पाऊँ। और एक और बात, मेरे व्लॉग में ऐसी कोई डीप इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टिकट्स, प्राइस, TDAC, कैसे अप्लाई किया वीज़ा, ये सब मैं इतनी डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं को देख के आया हूँ, आप भी उन्हीं को देख के आ सकते हैं। पर वो सब बताने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं। हाँ, कोई मुझसे पूछेगा या मुझे कहीं लगेगा कि हाँ ये बताना चाहिए क्या कॉस्ट है क्या नहीं है, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। लेकिन स्पेसिफ़िक उसी का कि मेरे व्लॉग इसीलिए हैं कि मैं बताऊँ आपको कि क्या है कॉस्ट, कैसे मैं गया, कैसे नहीं गया। मैं अपना एक्सपीरियंस बस शेयर करूँगा। बाकी देखते हैं आगे कैसा चलता है, कैसा नहीं चलता है। लेकिन एज अ हॉबी ये मैं व्लॉगिंग शुरू कर रहा हूँ। ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा रहा हमारा अगला दिन पटाया में। हमारी फोटो खींचो।